अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत बयान की जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। क्या ये रिवायत सही है, मौजू है या ज़ईफ़ है? इस पर मुहद्दिसीन की क्या राय है? इस बारे में बात करने से पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नज़दीक बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हैं और मैं अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि अली तुम मेरे हो, मैं तेरा हूँ, या तुम मुझसे हो और मैं तुझसे हूँ। और मिसले हारून वाली हदीस, अगर और भी अहादीस हैं जो सही सनद से साबित हैं अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। अगर खसूसी अहादीस भी ना होती तो यही बात भी अली राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के लिए काफ़ी थी कि वो साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं, वो असहाबे बदर में से हैं, वो असहाबे शजरा में से हैं। तो ये भी बहुत बड़ी फ़जीलत होती, शान होती उनकी। लेकिन इसके अलावा भी उनकी खसूसी शान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी सारी अहादीस मरवी हैं और वो मुसलमानों के नज़दीक अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बाद चौथे नंबर पर खलीफा भी हैं और फजीलत के हिसाब से भी हैं। अब बात करते हैं इस रिवायत की। इस रिवायत के बारे में अल्लामा इब्न जौज़ी कहते हैं कि इसके जमी तुर्क गैर सही है, यानी इसके जितने भी तुर्क हैं, जितनी भी असनाद हैं, सब की सब गैर सही हैं, उनमें से कोई भी सही नहीं है। इमाम ज़हाबी ने इस हदीस को एक से ज़ैद मकामात पर मौजू और बातिल करार दिया है, मिज़ानुल एतदाल। तो इस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि ये रिवायात जो हैं, जितनी भी इसकी सनदें हैं, सब की सब मौजू हैं, बातिल हैं। अल्लामा अलबानी ने भी इस पर वज़ा का मौजू होने का हुक्म लगाया है। अल्लामा हैसमी ने भी इस हिदायत को ज़ईफ़ करार दिया है। तो इसकी जितनी भी असनाद हैं, एक सनद भी सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुहद्दिसीन ने इस पर ज़ईफ़ होने का या हसन लिगैरिही होने का हुक्म लगाया है। वो किस वजह से कि उनके नज़दीक एक तो ये कुलिया है जो आम है, ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ इज़ इक्वल टू हसन या सही। क्योंकि ये हदीस जो है इसकी असनाद ज़ईफ़ भी नहीं है, इसकी मौजू हैं, इसके बयान करने वाले कज़्ज़ाब हैं। तो इसलिए कुछ ने इसे मौजू प्लस मौजू की वजह से ज़ईफ़ करार दे दिया और कुछ ने इसके ज़्यादा तुर्क होने की वजह से इसे हसन ले गए रही ताकि यह हसन तक ले आए, और हसन को कभी सही भी कह देते हैं। तो असल में जो इसकी असनाद हैं वो तो मानने के काबिल नहीं है, वो बातिल हैं, वो मौजू हैं, वो झूठी हैं। तो एक ऐसी रिवायत
जिसकी कोई एक सनद भी सही ना हो, जिसकी कोई एक सनद भी हसन दर्जे की ना हो, जिसकी असनाद ज़ईफ़ तक भी ना पहुंचती, और उसको फिर इस तरह बयान करना कि ये कोई एक मुस्तनद रिवायत है और इसे बयान करते रहना, ये इस दर्जे की तो कम अज़ कम नहीं है। हाँ, इसको अगर मानना है तो ज़ईफ़ तक माना जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी कोई सनद भी ज़ईफ़ दर्जे की भी नहीं है। मौजू, बातिल, मन घड़त, मुनकर, इस तरह की सनद है इसकी, जितनी भी असनाद है, ज़ईफ़ के दर्जे तक तकरीबन कोई सनद भी इसकी नहीं पहुंचती। तो एक ऐसी रिवायत को बयान करके फिर इससे ये साबित करने की कोशिश करना कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर है, तो ये रिवायत तो जब ज़ईफ़ दर्जे तक भी नहीं पहुंचती सही तरीके से, या ज़्यादा से ज़्यादा ज़ईफ़ तक पहुंचती है, उसकी वजह से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शेखैन से बढ़ा देना, तो ये तो सिरे से हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सनद, ये रिवायत मौजू है, मन घड़त है।